हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप लोग सबका स्वागत है। तो बड़े दिन बाद या कई दिनों के बाद ये वीडियो पढ़ रहे हैं। अब आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास की प्रश्नावली 3.3 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। पहला हमने पहले तक का और पिछले प्रश्नावलियाँ सभी क्रम से हमने प्लेलिस्ट में बना दी है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे में ये आपको दिख रहा है, ये 5 खंड हैं। इन पांचों खंडों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें कह रहे हैं कि यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो यह भिन्न एक में बदल जाती है भाई। ठीक है, अंश में क्या करना, एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है तो यह भिन्न एक हो जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें, हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न बतानी है आपको। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश, ठीक है, भिन्न का अंश x और हर y है। ठीक, अब भिन्न का अंश हर मिल गया। अब यहाँ देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, अंश में एक जोड़ना, हर में एक घटाना है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त के अनुसार हमको क्या मिलेगा भाई। देखिए प्रथम शर्त में क्या कह रहे हैं कि अंश में एक जोड़ना है तो जोड़ लीजिए। अंश x है उसमें एक जोड़ दिए और हर में क्या करना है, एक घटा देना है। तो ये भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। यही कह रहे हैं ना, बस काम खत्म आपका। अब जो है यहाँ से हम इसको तिरछा गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमको मिल जाएगा x और ये +1 और अपान में y x +1 देख रहा लिख के। तो यहाँ से हमको मिलेगा x +1 बराबर y -1। ठीक है, अब इस y को इधर करेंगे जब एक तरफ तो x y बराबर आपका आ जाएगा। देख रहे हैं ये -1 पहले से है, अब इस +1 को इधर ले आएंगे तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए भाई तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिए। ये मिल गया x y बराबर -2। ये आपका बन गया समीकरण 1। अब नीचे लिखेंगे, क्या कह रहे हैं, दूसरी स्थिति में। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार लिखिए या द्वितीय शर्तानुसार या दूसरी स्थिति में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में तो दूसरी स्थिति में क्या मिलेगा भाई। देखिए क्या कह रहे हैं कि x/y ये आपकी भिन्न है। कह रहे हैं कि हर में एक जोड़ दिया जाए। क्या दिया जाए, हर में एक जोड़ दें तो ये भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना, करिए सॉल्व। तो 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x और बराबर y +1 हो जाएगा। अब ये आपका मिल गया 2x -y बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान निकाल लेंगे। कैसे, देखिए समीकरण 2 में से एक को घटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, घटाने पर। अब घटाइए भाई तो क्या मिलेगा। चलिए यहीं थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए घटा के देखिए। समीकरण 2 लिख दे रहे हैं, क्या है, 2x -y बराबर 1 है। ठीक है, अब नीचे ये समीकरण लिखिए x -y बराबर -2। अब इनको जब सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यही ना। अब ये y से y कट गया आपका, तो 2x में से x निकालिए, ये x मिल गया और 2 1 3 हो गया भाई। तो x का मान आपका आ गया 3। अब यही x का मान जब किसी भी समीकरण में आप रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो किस समीकरण में रखना चाह रहे हैं, चलिए समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर। अब रखिए समीकरण 1 में तो क्या मिलेगा, x की जगह आपको 3 रख देना, यहीं रख दे रहे हैं ना। तो x की जगह कितना लिखेंगे, 3।
और माइनस वाई बराबर -2 ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ से मिल जाएगा माइनस वाई बराबर -2। ठीक है, अब इस 3 को इधर लाइए -3, तो ये आपका आ गया माइनस वाई बराबर -5। क्या मिला? माइनस वाई बराबर -5, यानी वाई बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब ये भिन्न आपका कितना हो जाएगा, इसका आंसर लिख देंगे। नीचे देखिए जगह नहीं यहाँ, तो थोड़ा सा इधर उधर करके यहीं हम आपको लिख दे रहे हैं। क्या ये भिन्न आपकी कितनी हो जाएगी? यक्स बटे वाई यानी 3/5 आप लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? भिन्न 3/5, ये आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू के आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं पहले कि माना नूरी की आयु कितनी? यक्स वर्ष। ठीक, और सोनू की आयु, और नूरी और दूसरा सोनू है ना, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? वाई वर्ष मान लो भाई, वाई वर्ष है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? 5 वर्ष पूर्व। चलिए यहाँ फिर लिख देंगे प्रथम स्थिति। ठीक है, प्रथम स्थिति में या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम स्थिति में। तो प्रथम स्थिति में क्या कहा जा रहा है भाई? 5 वर्ष पूर्व। देखिए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? देखिए अभी तो नूरी की आयु यक्स है, 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? हैं, तो 5 कम कर लो भैया। अभी नूरी की आयु यक्स वर्ष है, तो मान लो 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 10 - 5। 2 वर्ष पहले कितनी रही होगी? 10 - 2 यानी 8। 3 वर्ष पहले कितनी रही? 10 - 3 यानी 7। तो 5 वर्ष पूर्व निकालना है तो यक्स -5 कर दिया, ये नूरी की आयु हो गई। और सोनू की आयु जो है वो कितनी? वाई है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी? वाई -5। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें नूरी की आयु जो है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है, ये वाली, यानी नूरी, ये नूरी की आयु ये 3 गुनी हो जाती है। तो भैया इसमें 3 से गुणा करोगे तब ना बराबर होगा। अब यहाँ 3 से हमने कर दिया गुणा, अब हो गया ये दोनों बराबर। अब दोनों जब बराबर हो गया तो इसको सॉल्व करके हम बना देंगे समीकरण। कैसे? यक्स -5 बराबर 3y - 5। ठीक है, 3y, अभी 5 तिहाई 15 हो जाएगा ना भैया। अब ये देखिए ये आपका मिल गया यक्स -3y बराबर -15 + 5। ठीक, अब ये मिल जाएगा कितना? यक्स माइनस ये कितना? 3y, और ये बराबर माइनस कितना? 10। ये समीकरण 1 आपका बन गया। ठीक है, अब लिखेंगे हम दूसरी स्थिति में। क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दूसरी स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में क्या कहा जा रहा है भाई? 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद कहा जा रहा है। तो 10 वर्ष बाद मतलब प्लस। ठीक है, जैसे आयु 10 वर्ष है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, है ना। 5 वर्ष बाद 10 × 5 = 15 हो जाएगी। तो बाद में कहा जा रहा है तो जोड़ना पड़ेगा भाई। तो नूरी की आयु जो है, ये जो हमारी नूरी है, इसकी आयु यक्स है, तो 10 वर्ष बाद यक्स + 10 हो जाएगी। फिर क्या कहा जा रहा है? सोनू की आयु वाई है, 10 वर्ष बाद वाई + 10 हो जाएगी। अब यहाँ कह रहे हैं कि नूरी की आयु जो है ये 2 गुनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद 2 गुनी हो जाती है, तो 2 से गुणा कर लो भैया इसमें। अब इससे बना लेंगे हम लोग समीकरण। चलिए बनाइए। तो यक्स + 10 बराबर 2y + 20। अब ये मिला यक्स + 10 बराबर 2y। देख रहे हैं, 2y को एक तरफ कर लो यहीं भैया, 2 यक्स - 2y को इधर कर दिए। अब ये आ गया आपका 20। अब 10 को इधर करो -10, तो ये आपका आ गया यक्स - 2y बराबर 10। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व कर लेना है भाई। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? समीकरण देखिए यहाँ यक्स है, इसमें भी यक्स है। ठीक, तो क्या करें? समीकरण
1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटा के लिखते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 में से 2 को हम घटाते हैं। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, ये समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और ये समीकरण 2 आपका है x माइनस 2y बराबर 10। अब जब इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये x से x कट गया, 3y में से 2y निकाल दीजिए, आपका y आ गया, वो भी माइनस y, इसको जोड़ेंगे तो ये भी माइनस 20 आएगा। अब y बराबर कितना आ गया, 20, दोनों तरफ माइनस से हटा दीजिए, ठीक है। तो y बराबर 20 वर्ष, यानी सोनू की आयु जो है वो 20 वर्ष हो गई, ठीक। अब y का यह मान समीकरण किसी में रख देंगे, है ना। क्या करेंगे, y का मान समीकरण किस में, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रखिए भैया, तो क्या मिलेगा, x माइनस 3y का मान आपका 20 हो गया, और बराबर माइनस 10 तो है ही, ठीक। अब ये जो है आपका आ गया x माइनस 30 दूनी, देखिए 3 दूनी 6, यानी 60 आ गया, बराबर माइनस 10। अब ये x बराबर माइनस 10 पहले से है, अब इसको इधर लाएंगे प्लस 60, तो x बराबर आ गया 50 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष, सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष, ठीक। चलिए तो पढ़ते रहिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं।